दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिका और रूस के बीच आपस में टकराव देखा जा रहा है। एक तरफ रूस है, जहां से खबर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और Su-57 फाइटर जेट को लेकर कई पुख्ता खबर सामने आई है, जिसमें इंडियन एयर फोर्सेस भी इंटरेस्ट लेती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी खबर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से आ रही है, जिसकी एक पूरी टीम F-35 जेट भारत को ऑफिशियल तौर पर ऑफर करने के लिए आने वाली थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे टाल दिया है। इसके पीछे क्या वजह है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका के रक्षा विभाग की जो हाई लेवल टीम जुलाई 2025 में भारत आने वाली थी, उसने अपनी यात्रा फिलहाल टाल दी है। इस यात्रा का मकसद था भारत को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35A ऑफर करना। ये वही फाइटर विमान है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में गिना जाता है। लेकिन अब इस यात्रा के टलने से भारत और अमेरिका के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन की टीम इस दौरे पर भारतीय रक्षा मंत्रालय के सामने F-35A की खासियतों और रणनीतिक फायदों का एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन देने वाली थी, लेकिन अब ये प्रेजेंटेशन फिलहाल रुक गया है। ये साफ नहीं है कि ये फैसला केवल तारीखों के टकराव की वजह से लिया गया है या फिर अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर खुद दोबारा विचार कर रहा है। पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन दोनों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया है। F-35A फाइटर जेट पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग वर्जन है, जिसे खास तौर पर एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिससे ये दुश्मन के रडार में बिना नजर आए ऑपरेशन कर सकता है। साथ ही इसमें एडवांस सेंसर्स, डेटा फ्यूजन और नेटवर्क से जुड़ने की क्षमता है, जो इसे एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाती है। अमेरिका चाहता था कि भारत इसे सीधे सरकार से सरकार यानी G2G डील के जरिए ले, जिससे बोली की प्रक्रिया से बचा जा सके। इस प्रस्ताव की चर्चा फरवरी 2025 में तब शुरू हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि भारत को F-35 की पेशकश की जा सकती है। तब से भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इसे एक संभावित गेम चेंजर मान रहे थे। भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए। F-35A जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने से भारतीय वायुसेना को बड़ी बढ़त मिल सकती थी, लेकिन अब जब ये यात्रा टाल दी गई है तो इस डील पर सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका की तरफ से ये केवल एक रणनीतिक कदम था या फिर भारत के रूस के साथ बातचीत के चलते अमेरिका ने पीछे हटने का फैसला किया। क्योंकि भारत और रूस का रक्षा संबंध पहले से मजबूत रहा है। भारत पहले ही रूस से Su-30 MKI, MiG-29 और S-400 जैसे बड़े रक्षा सिस्टम खरीद चुका है। ऐसे में भारत के लिए Su-57 एक आसान विकल्प बन सकता है। इसके अलावा रूस ने भारत में Su-57E का लोकल प्रोडक्शन करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो मेक इन इंडिया योजना को भी बढ़ावा देगा। दूसरी ओर अमेरिका आमतौर पर अपनी तकनीक ट्रांसफर नहीं करता और उसके कई सिस्टम में सख्त शर्तें होती है। इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि भारत की ओर से रूस के ऑफर को गंभीरता से देखा जा रहा है, खास तौर पर तब जब देश आत्मनिर्भरता और घरेलू निर्माण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी यात्रा के दौरान इस डील को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। भारत का एमका प्रोजेक्ट जरूर भविष्य के लिए है, लेकिन जब तक वो तैयार होगा तब तक Su-57E जैसे फाइटर जेट भारत की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इससे भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का अनुभव मिलेगा और आने वाले वक्त में अपने फाइटर जेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर भारत ये डील करता है तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो एयरफोर्स को एक ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा और दूसरा भारत को खुद ऐसी तकनीक बनाने की क्षमता भी मिलेगी। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। रूस के साथ भारत की ये बातचीत, रूस के ऑफर और व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, ये एक बड़ा कारण बन सकता है जिसकी वजह से अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने पीछे हटने का फैसला लिया हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने भारत को अपने F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX जैसे फाइटर जेट ऑफर किए थे, लेकिन भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट के ऊपर भरोसा नहीं किया। इसके पीछे अमेरिका की पॉलिसी है और इन फाइटर जेट पर उसका कंट्रोल है। साथ ही पास्ट में कई देशों को उसके द्वारा
ब्लैकमेल भी किया गया है, जिस कारण से भारत अमेरिकी फाइटर जेट पर अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया। और अब अमेरिका के साथ भारत की जिस तरह से संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, इसको देखकर भी शायद अमेरिका को अब कम उम्मीदें लग रही हो कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट की तरफ देखेगा। क्योंकि देखा जाए तो रूस का ऑफर काफी आकर्षक है। रूस ने न सिर्फ भारत को Su-57 देने की बात कही है, बल्कि इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक भारत को देने और भारत में ही इसका निर्माण करने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे भारत को न सिर्फ ये ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा, बल्कि उसे खुद बनाने और आगे चलकर एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा। ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देगा। Su-57 का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका नाम है Su-57E और इसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नासिक प्लांट में बनाने की बात चल रही है। वही प्लांट जहां पहले से Su-30 MKI बनाई जाते हैं। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत को फाइटर जेट बनाने की दुनिया में एक बड़ी पहचान मिल सकती है। ये डील की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खबरें हैं कि पाकिस्तान जल्द ही चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। ऐसे में भारत को भी अपने रक्षा सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी हो गया है। रूस का Su-57 एक ऐसा फाइटर जेट है जो हवा में किसी भी दुश्मन को बिना नजर आए मार गिरा सकता है। इसमें स्टेल्थ तकनीक जिससे ये रडार में नहीं आता, इसकी स्पीड, हथियार और टेक्नोलॉजी सब कुछ इसे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक बनाता है। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ समय से जिस तरह से अमेरिका से खबरें सामने आई है, फिर चाहे ट्रेड डील को लेकर सहमति ना बन पाना हो, पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल का लगातार अमेरिका का दौरा करना हो और अब अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद भी आगे चलकर दे सकता है, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान उधार पर अमेरिकी रडार चाहता है। ऐसे में अमेरिका सब कुछ इवेल्युएट करके अगर उसको लगा कि भारत उसके हाथ से फिसल रहा है तो वह भारत को ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान को फ्री में ये दे सकता है। इसके अलावा अब F-35 टीम को भारत ना भेजना, ये सभी खबरें दिखाती है कि अमेरिका के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में सवाल ये भी है कि पुतिन तो भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस साल भारत में क्वाड समिट भी होनी है। ऐसे में क्या भारत के साथ उतार चढ़ाव वाले इस रिश्ते में डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे या फिर नहीं? सवाल ये भी है अमेरिका की टीम का दौरा आगे कब होगा या होगा भी या नहीं? क्या भारत को F-35 मिल पाएगा या फिर रूस का Su-57E ही भारतीय वायुसेना का अगला स्टेल्थ फाइटर जेट बनेगा? आने वाले कुछ महीनों में इसका जवाब मिल सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हमें F-35 को अब छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अपना फोकस Su-57 पर ही करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।